पीरियड्स आने से कुछ दिन पहले से आपको अपने शरीर में ये कुछ संकेत नज़र आ रहे हैं, तो फ्रेंड्स ये आपके प्रेगनेंसी कंसीव ना होने के लक्षण भी हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू तोमर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक और नई वीडियो में। जहाँ पर आज का जो वीडियो है वो उन महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है जिन्हें प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आ रही है। यानी काफ़ी लंबे समय से ट्राई करने के बाद भी जिन महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, तो आज के वीडियो में आपको आपके शरीर में पीरियड्स आने से पहले कुछ संकेत नज़र आते हैं, उनके बारे में बताने वाली हूँ। अगर आप इन संकेतों को अपने शरीर में समझ लेते हैं तो आप पता कर सकते हैं कि आपको इस महीने प्रेगनेंसी रुकेगी या फिर नहीं। और अगर आप इन संकेतों के बारे में सही जानकारी ले लेते हैं तो समय रहते इसका ट्रीटमेंट होकर आपको कंसीव करने में भी काफ़ी मदद मिल जाती है। अगर आप इन सारे लक्षणों को, संकेतों को जानना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहें। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला कारण है यूट्रस का शेप। जी हाँ, काफ़ी सारी महिलाओं के जो यूट्रस का शेप होता है वो इरेगुलर होता है। कई बार बड़ा हो जाता है तो कई बार छोटा हो जाता है। इस तरह के अगर यूट्रस का आपका शेप है तो इससे क्या होता है कि जब आप इंटरकोर्स कर रहे होते हैं और आपकी जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस शुरू हो जाती है, इस दौरान आपका जो फर्टिलाइज एग है, यानी ओवुलेशन के दौरान जब आपके ओवरी से एग रिलीज होता है तो आपका जो यूट्रस है आपके एग को प्रॉपर जगह नहीं दे पाता है, जिससे क्या है कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस ठीक से नहीं हो पाती और आपको कंसीव करने में दिक्कत आती है। और फ्रेंड्स, ऐसा आपके शरीर में फाइब्रॉइड होने की वजह से भी हो सकता है और यूट्रस का आकार में बदलाव आने की वजह से भी हो सकता है। इसीलिए अगर आपको कंसीव करने में दिक्कत आ रही है तो आपको डॉक्टर से मिलकर अपने यूट्रस के शेप के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी लेनी चाहिए कि क्या आपको ऐसी कोई दिक्कत है या फिर नहीं। दूसरा संकेत है पीसीओडी। जी हाँ फ्रेंड्स, आज के समय में लगभग 90% महिलाओं को पीसीओडी या पीसीओएस की समस्या हो रही है, क्योंकि आज का जो अनहेल्दी लाइफस्टाइल है इसका आपके ओवुलेशन पर, आपकी पीरियड्स पर, आपकी प्रेगनेंसी पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है। जब आप अपनी खान पान का सही से ख्याल नहीं रख रहे होते, सही डाइट नहीं ले रहे होते हैं, तो इससे क्या होता है कि महिलाओं पर इन सारी चीज़ों का थोड़ा जल्दी प्रभाव होता है। उनके जो ओवुलेशन है वो ठीक से नहीं होता है, पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं और इसी वजह से उनको कंसीव करने में दिक्कत आती है। पीसीओडी होने के कई सारे सिम्पटम्स भी होते हैं जिन्हें आप समझकर पता कर सकते हैं कि आपको पीसीओडी हुआ है या फिर नहीं। क्योंकि पीसीओडी जब होता है तो अचानक से महिलाओं का या तो वजन तेजी से बढ़ने लग जाता है या फिर वजन कम होने लग जाता है। पीसीओडी होने का दूसरा संकेत है कि महिलाओं के शरीर के कुछ अंगों पर, जैसे उनके गालों पर, उनके अपर लिप्स पर अनचाहे बालों की ग्रोथ होने लग जाती है। और जो महिलाएं हेल्थ कॉन्शियस है और हैवी वर्कआउट करती हैं तो इससे क्या होता है, उनके जो हार्मोन्स हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिससे उन्हें कंसीव करने में दिक्कत आती है। तीसरा संकेत है फेलोपियन ट्यूब में रुकावट होना। जी हाँ फ्रेंड्स, काफ़ी सारी महिलाएं जो जिन्हें प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रहा, उनकी प्रेगनेंसी कंसीव ना होने के पीछे उनके फेलोपियन ट्यूब में रुकावट होना भी हो सकता है, क्योंकि हर महिला के शरीर में 2 फेलोपियन ट्यूब होते हैं। और फ्रेंड्स, हर महिला हर महीने एक मैच्योर एग रिलीज करती है। तो ये जो मैच्योर एग होता है दोनों में से किसी एक फेलोपियन ट्यूब में से रिलीज होता है। ऐसे में अगर आपके फेलोपियन ट्यूब में दिक्कत आ रही है, रुकावट आ रही है, तो इससे क्या है कि एग रिलीज नहीं होगा और आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आ सकती है। क्योंकि फ्रेंड्स, जब आपके फेलोपियन ट्यूब में रुकावट होती है या किसी भी तरह की दिक्कत आ रही होती है तो इससे क्या है कि जब आप इंटरकोर्स कर रहे होते हैं तो स्पर्म को एग तक पहुंचने में रुकावट आती है, जो कि आपके पेल्विक इन्फेक्शन, एंड्रोमेट्रियोसिस या फिर किसी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की समस्या होने का संकेत भी हो सकते हैं। और बस यही कारण है कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आती है। चौथा संकेत है हार्मोन्स। जी हाँ, प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए महिला की बॉडी में हार्मोन्स का बैलेंस होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अगर आपकी बॉडी के जो हार्मोन्स है वो इनबैलेंस हो रहे हैं तो इससे आपको कंसीव करने में दिक्कत आ सकती है। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि प्रोलैक्टिन और कॉर्टिसोल हार्मोन का बढ़ा हुआ लेवल सीक्रेशन मेंस्ट्रुअल साइकिल और एस्ट्राडियोल के सीक्रेशन को काफी प्रभावित करता है और इस वजह से महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव करने में काफी दिक्कत आती है। पांचवा संकेत है इंटरकोर्स का सही समय। जी हाँ, 100 में से लगभग 60% महिलाएं ही ऐसी हैं जिन्हें अपने इंटरकोर्स करने का सही समय पता होता है, जिन्हें अपने पीरियड साइकिल के बारे में सही नॉलेज होती है और इस वजह से उन्हें कंसीव करने में दिक्कत नहीं आती। 40% ऐसी महिलाएं हैं
जिन्हें अपने ओवुलेशन, अपने पीरियड साइकिल के बारे में सही नॉलेज नहीं होती है, उन्हें पता ही नहीं होता है कि इंटरकोर्स करने का सही समय क्या होता है। क्योंकि फ्रेंड्स, जिन महिलाओं को 1 से 2 बार ट्राई करने पर प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, उन्हें तो इन बातों के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं है। लेकिन जिनको कंसीव नहीं होती है, उनके लिए ये छोटी-छोटी जो टिप्स होती हैं, वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। इसीलिए अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आ रही है, तो आपको इंटरकोर्स करने का सही समय पता होना चाहिए। इसके लिए क्या है, सबसे पहले आपको अपनी पीरियड साइकिल के बारे में पता लगाना है कि आपकी जो पीरियड साइकिल है वो कितने दिन की है। अगर आपकी पीरियड साइकिल 28 से 30 दिन की है, ऐसे में आपको आपके पीरियड खत्म होने के लगभग 1 हफ्ते बाद से लेकर पीरियड शुरू होने से 1 हफ्ते पहले तक, यानी बीच के जो 14-15 दिन हैं, इसमें आपको अल्टरनेट डेज में इंटरकोर्स करना है, यानी कि इंटीमेट होना है। इससे क्या होता है कि आपकी जो ओवरी है उसमें इससे क्या होता है कि महिला के शरीर में पहले से ही स्पर्म मौजूद होता है, और इन दिनों में अगर आपकी बॉडी से इर्रेगुलर ओवुलेशन होने पर या फिर इर्रेगुलर पीरियड्स होने पर भी अगर एग रिलीज होता है, तो स्पर्म पहले से ही आपकी बॉडी में मौजूद रहेगा, और ऐसे में आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस भी सबसे ज़्यादा रहते हैं। ओवुलेशन डेज में महिला के प्रेग्नेंट होने के जो चांसेस होते हैं वो 100% होते हैं। और छठवां सबसे इम्पोर्टेंट जो संकेत है वो है अनहेल्दी लाइफस्टाइल। जी हाँ, आजकल का जो समय है, महिला हो या पुरुष हो, चाहे घर पर रह रहे हैं या बाहर, अगर आप अपनी डाइट का पूरा ख्याल नहीं रख रहे हैं, ज़रूरी न्यूट्रिशंस नहीं ले रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि आपके हार्मोन्स पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और आपको कंसीव करने में दिक्कत आती है। इसीलिए अगर आपको कंसीव करने में दिक्कत आ रही है, सबसे पहले अपनी डाइट को चेंज कीजिए, यानी ज़रूरी न्यूट्रिशंस को आपको प्रॉपर लेना बहुत ज़रूरी है। नींद पूरी कीजिए, स्ट्रेस बिल्कुल भी मत लीजिए, हैवी वर्कआउट नहीं करना, लेकिन बॉडी को एक्टिव रखना है। इन सारी बातों को अगर आप फॉलो करते हैं, तो यकीन मानिए इसी महीने या अगले महीने आपको प्रेगनेंसी कंसीव ज़रूर हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो देखने के बाद ये इन्फॉर्मेशन आपको अपने लिए यूज़फुल ज़रूर लगेगी। अगर आप प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर के सिम्पटम्स के बारे में जानना चाहती हैं, या फिर आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है, इस दौरान आपको किस तरह से केयर करनी चाहिए, इन सारी बातों के बारे में जानना चाहती हैं, तो आप मुझे कमेंट में बता सकती हैं। अगर वीडियो देखने के बाद यूज़फुल लगता है, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में शेयर करना ना भूलें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टेक केयर।